परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक पापी राजा था जिसका नाम था भौमासुर। इसने बहुत बड़ा पाप किया था। इसने 16,100 ब्राह्मण कन्याओं को बंदी बना लिया था और संकल्प लिया था जब इन ब्राह्मण कन्याओं की संख्या 20,000 हो जाएगी तो मैं इन कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा। बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी भौमासुर। 16,100 ब्राह्मण कन्याओं को बंदी बना लिया। जब 20,000 हो जाएंगी तो विवाह करूंगा। उन कन्याओं ने एक दिन द्वारकाधीश को पत्र भेजा, अपनी परेशानी लिखी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण, ए द्वारकाधीश, इस पापी राजा के जेल में पिछले कई वर्षों से कैद हैं। ये पापी हमें घर नहीं जाने दे रहा है, बंदी बना के रखा है, हम लोगों से शादी करना चाहता है। हम लोग रोते हैं और कहते हैं इससे हमें मेरे माता पिता के पास चले जाने दो, लेकिन जाने नहीं देता है। हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। भगवान ने उन राजकुमारियों की प्रार्थना स्वीकार की और राजकुमारियों की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान पहुंचे हैं इस भौमासुर के राज्य में। मेरे द्वारकाधीश ने युद्ध किया है, युद्ध में भौमासुर को समाप्त किया है और भौमासुर के जेल में से 16,100 राजकुमारियों को मेरे द्वारकाधीश ने स्वतंत्र किया है। मेरे प्यारे, जब भगवान ने राजकुमारियों को स्वतंत्र कर दिया तो भगवान ने कहा, देवियों आप लोग घर जाओ, मैंने उस पापी राजा को मार दिया है, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम लोग अपने अपने घर चली जाओ। राजकुमारियों से जब भगवान ने कहा घर चली जाओ तो 16,100 राजकुमारियां भगवान के सामने हाथ जोड़ करके रुदन करने लगी। नारायण, आपने कहा कि घर चले जाओ, हम लोग अब घर नहीं जा सकते। क्यों? हमारे माता पिता हमें अब स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे माता पिता अब हमें अपनाएंगे नहीं। भगवान ने कहा क्यों? हम लोग घर जाएंगे तो माता पिता कहेंगे उस पापी नरकासुर के जेल में रह कर के आई हो, उस पापी नरकासुर ने तुम्हारे शरीर को गंदा कर दिया होगा, दूषित कर दिया होगा, अपवित्र कर दिया होगा, इसलिए हमारे घर वाले अपनाएंगे नहीं। रोती रोती राजकुमारियां कहने लगी अब तो 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता है यमुना जी में, वो समुद्र में कूद करके अपने प्राणों की आहुति हम लोग दे दे, जीवन खत्म कर ले में। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि देह व्यापार करके अपना जीवन यापन करने लगे। भगवान ने कहा आत्महत्या करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है और देह व्यापार करना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है, ये दोनों चीजें मत करना। तो राजकुमारियां रोते रोते तड़पते तड़पते किलपते किलपते व्याकुल होकर के बोली आत्महत्या करने नहीं दे रहे हो, देह व्यापार को मना कर रहे हो, घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे तो करें क्या फिर? हम लोग जाए तो जाए कहां?
भगवान ने कहा जिसको दुनिया वाले स्वीकार नहीं करते हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं। मेरी पत्नी बनना चाहोगी? जब भगवान ने कहा मेरी पत्नी बनना चाहोगी, गदगद हो गई वो 16,100 राजकुमारियां। ठाकुर जी आपकी पत्नी कौन नहीं बनना चाहेगा? कौन आपकी सेवा में नहीं रहना चाहेगा? और मेरे परमात्मा द्वारकाधीश ने पल भर में अपने शरीर में से 16,100 कृष्ण प्रकट किए। वो पाराशरी टीका में लिखा है कि भगवान ने एक मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों की मांग में सिंदूर भर दिया। तो 16,100 ये हो गई और 8 पहले मैं बता चुका। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के कुल विवाह हो गए 16,108। बोलो द्वारकाधीश भगवान की।